हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। आज ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने एक्सेल अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो एक्सेल क्या है मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँगी कि एक्सेल आप अगर सीखना चाहते हो तो एक्सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन कर लीजिए कि एक्सेल क्यों सीखें, एक्सेल में क्या काम कर सकते हो और एक्सेल सीखने के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल एक ऐसा पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हम डेटा को मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा को रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब आपको ये सब नए नए वर्ड लग रहे होंगे कि मॉडलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप डेटा क्या होता है। बिगनर्स के लिए ये थोड़ा नया है अभी, तो मैं आपको ये सब चीज़ें करके भी दिखाऊंगी कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपना बेस रेडी करिए, पहले बेसिक तो सीखिए एक्सेल का, फिर आप जिसको भी एडवांस सीखना है तो मैंने यूट्यूब पे जो मेरा एडवांस की सीरीज़ है आप उसको भी देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने 25 फार्मूले की एक सीरीज़ डाली है वन वीडियो में। जिसने भी नहीं देखा है उस वीडियो को प्लीज़ जाके देखें, तो आपको 25 फार्मूले एक ही वीडियो में आ जाएंगे और अपना काम आप इजी कर सकते हैं, बहुत ईजिली वर्क कर सकते हैं। तो अभी ये बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक एक्सेल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फर्स्ट लेवल पे ही हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी नहीं है एक्सेल से, तो उनके लिए ही ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होता है विंडो आर। ऐसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा एक्सेल, EXCEL ऐसे लिखना है आपको। कैसे स्टार्ट करेंगे, अपने सिस्टम में जाके आप कंट्रोल की पास वाली जो बटन है विंडो और उसके साथ अल्फ़ाबेट R को प्रेस करेंगे तो यहाँ रन इसको बोलते हैं, और उसमें जाके आप लिखेंगे एक्सेल, ओके कर देंगे। तो ये देखिए एक्सेल का इस तरह आपको प्रोग्राम न्यू ओपन होके आएगा, जहाँ पे आप एक ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे। ये तो समझ में आ गया। आगे अब चलते हैं, एक्सेल हमने ओपन करना सीख लिया कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो विंडो आर प्रेस करके आप वहाँ पे लिखेंगे एक्सेल और एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हम काम क्या आपको सिखाएंगे एक्सेल में, ये भी देखिए। सबसे पहले जब भी आपको कोई काम मिलता है, आपको ऑफिस में एक बिल मिल गया बनाने के लिए कि इस बिल में कितनी क्वांटिटी है, कितने रेट हैं, कितना डिस्काउंट देना है और कितना टोटल सेल्स हुआ है। अब ये काम आप मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिक एक्सेल वालों को मैं बता दूं जो बिगनर्स हैं कि मैं आपको आज सेल्स बिल भी सिखाने वाली हूं कि किस तरह हम डिस्काउंट वाला सेल्स बिल बनाएंगे, किस तरह हम GST वाला सेल्स बिल बना सकते हैं। ये सब आज आप सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और आप पूरा नॉलेज लें इसमें। अब मैं आपको आगे और बता दूँ कि आप यहाँ पर अगर टीचर्स हैं और आप अपने स्टूडेंट की मार्कशीट यहाँ पे रखना चाहते हैं बना के कि आप स्टूडेंट को अपने ग्रेड कैसे दें, आप रिज़ल्ट कैसे बनाएं, एक्सेल में ऑटोमेटिक कैसे करें। एक्सेल को आप जब रिजल्ट कैलकुलेट करते हो तो एक एक स्टूडेंट का मार्क्स, फिर उसका टोटलिंग करते हो कैलकुलेशन से, वो सब आप एक फार्मूले से कर सकते हैं। आप एवरेज निकाल सकते हैं, उसका ग्रेड निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। तो टीचर्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, जो स्कूल टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर किसी भी कॉलेज के स्कूल के टीचर, उनको क्या रहता है सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये सब बना के देनी रहती है। तो वो सब आज मैं सिखाने वाली हूँ कि मार्कशीट कैसे आप बनाएंगे अपने स्कूल में। अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं और आपको सैलरी स्लिप बनानी होती है तो भी आज सैलरी स्लिप सीख सकते हैं। सेल्स बिल ऑफिस वाले वर्कर के लिए है, रिपोर्ट भी है ऑफिस वाले वर्कर के लिए। तो ये सारा कुछ चार्ट वगैरह, डेटा कंपेयर करना, ये सारा काम एक्सेल से ही होता है। और इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम फार्मूले यूज़ करते हैं। अब डायनेमिक और स्टैटिक होता क्या है, जो काम हमारा एक बार हो जाए और उसको मैनुअली जाके हम चेंज करें जाके बार बार, वो स्टैटिक डेटा होता है। बट जिसको हम एक टिक पे ही काम कर लें, ऑटोमेटिक बना लें, वो हमारा डेटा डायनेमिक हो जाता है। तो आपको भी क्या चाहिए कि आप जा के काम वापस से एक एक सेल में जाएँ और चेंज करें? नहीं, आपको क्या चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो, आप टिक करें और वो आ जाए। तो ऐसा ही काम हम सीखने वाले हैं। अब बेसिक एक्सेल में आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं एक्सेल से कि एक्सेल में एक्चुअली रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं और कितने हम डेटा पे काम कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ एक्सेल की शीट पे और आपको एक्सेल की ब्लैंक शीट पे लेके चलती हूँ। अगर आपको यहाँ पता करने हैं, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो जान जाइए कि एक्सेल अगर कहीं पर लिखा है XLSX, आगे कोई फाइल का नाम पड़ा हुआ है डेटा डॉट, तो समझ जाइए कि ये एक्सेल की ही फाइल है। ये किसकी फाइल है, ये एक्सेल की ही फाइल है। जो ये लिखा हुआ है ये एक्सेल ही है हमारा, इसका एक्सटेंशन नेम होता है।
अब हमारे पास जो ये है ना, A B C D, ये सब क्या है, ये कॉलम के नेम है। ये वर्टिकली हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टली रो बोलते हैं, ठीक है। और एक बॉक्स को सेल बोलते हैं। स्टार्टिंग से समझिए, ये है आपका कॉलम, ये है रो और ये है सेल। अब कितने रो और कितने कॉलम है आपके पास, आप कैसे जानोगे कि एक शीट पे कितने रो कितने कॉलम है? तो यहाँ जो ये दिख रहा है ना, इंटायर सिलेक्शन जहाँ से करते हैं, बस यहाँ पे आप माउस को ऐसे प्रेस करके रखिए, दबा के रखिए अपने माउस को, लेफ्ट बटन देखिए, और ऊपर देखिए छोटा सा जो बॉक्स आ रहा है आपका, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर जब तक आप ऐसे प्रेस करके रखे रहेंगे, आपको सारे रो और कॉलम्स दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे मिस, अब मैं लास्ट रो में जाना चाहूँ या लास्ट कॉलम में जाना चाहूँ, तो मैं कब तक इसको ऐसे स्क्रॉल करूँगा? जी नहीं, आपको स्क्रॉल नहीं करना है। आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बटन, और आपके नेविगेशन कंट्रोल के पास 4 बटन होते हैं, एरो बटन, जिनको नेविगेशन बोलते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो उस बटन पे जाने के बाद आप राइट की बटन कंट्रोल के साथ दबाएंगे और आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। अगर आपको नीचे अपनी रो लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करें। देखिए, जैसे ही आप डाउन कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, आप लास्ट पहुंच जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको और क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अब हम यहाँ पे एक सेल्स व्हील भी सीखेंगे, और आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि ये जो आपका ऊपर लिखा है ना नाम, ये होता है टाइटल बार। फाइल को हम सेव कैसे करते हैं, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता। डेटा बन जाता है, फाइल कैसे सेव करें, यहाँ से क्लोज करके फिर डोंट सेव आता है तब सेव करते हैं। नहीं, ऐसा मेथड नहीं करना है आपको। आपको जाना है फाइल में, आपको जाना है सेव एज में। यहाँ से आपको लोकेशन आपकी दिख रही कि आपको डेस्कटॉप पे फाइल सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है। तो पर्सनल पीसी में ले तो हम डेस्कटॉप पे भी कर लेते हैं, पर हमें ब्राउज में जाके अपनी लोकेशन यहाँ देख लेनी है कि फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके फ़ाइल को सेव करा सकते हैं। देखिए, तो अभी तो फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसके अंदर हम एक अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ देखिए, न्यू फोल्डर में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। आप अपना नाम लिख लीजिए और स्टूडेंट को ऐसे ओपन करें फ़ोल्डर को, और यहाँ पे फाइल का नाम रख दीजिए एक्सेल, या जो भी आप काम कर रहे हो वो नाम, और सेव। आपकी फ़ाइल अभी देखो सेव हो चुकी है, और यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम भी दिखने लगा। ये है आपका टाइटल बार। यहाँ पे देखो ना, 2-3 छोटे छोटे से टूल दिख रहे हैं, ऑनडोर रिडो। ये क्विक एक्सेस टूल है। क्विक एक्सेस टूल क्या होता है, जब भी आप यूज़र हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो ज़्यादा नेसेसरी होते हैं बहुत टूल्स, आप बार बार यहाँ रिबन्स में जाके ऑन करते हो, टूल्स को लेते हो ना, इंसर्ट में गए यहाँ से लिया, तो यूज़र क्या करते हैं कि क्विक एक्सेस टूल यहीं पे लगा लेते हैं कि यहीं से उठाएंगे और यहीं से यूज़ कर लेंगे। अब ऐसा हम कैसे करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार कैसे यहाँ बनाएंगे? मैं तो यहाँ पे 2 ही रखी हूँ। यहाँ पे देखो, ये होम और व्यू, इसको होम और व्यू के अंदर के ऑप्शन ही एक्सेल में सीखे जाते हैं। यहाँ तक ये सब आपको सीखने हैं, बेसिक एक्सेल बिगनर्स के लिए और एडवांस लेवल के लिए भी, ठीक है। ये जो है आपका है, मैं भी बताऊंगी क्विक एक्सेल्स के बारे में, अभी बताती हूँ कैसे इनको हम करेंगे। ये आपको फार्मूला बार है, अभी आप जरा इंटरफेस देख लीजिए इसका, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे हम क्विक एक्सेस लेंगे। ये आपका क्या है, फार्मूला बार है। देखिए यहाँ पे जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे पहले वो शो करेगा, ठीक है। इसके आप विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद मैं बता दूं कि जो शीट है, यहाँ पे शीट देख रहे हो ना, वर्कशीट इसको बोलते हैं। एक शीट को हम वर्कशीट बोलेंगे, और वन मोर देन, आप जब एक से ज़्यादा इंसर्ट कर लेते हो तो उसको वर्कबुक बोलते हैं। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर आपको कीबोर्ड से शीट इंसर्ट करने हैं तो शिफ्ट होल्ड करें, शिफ्ट बटन, कंट्रोल के ऊपर वाली बटन को शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट लिखा भी होगा, आप देखिए ध्यान से, और F11 प्रेस करें। कौन सा F11? फंक्शन की का जो F1 से F12 वाली सबसे ऊपर कीज़ है, सबसे अपर वाली, उस पर चले जाइए, सबसे ऊपर वाली की में, और F11 प्रेस करोगे, वैसे ही सीट इंसर्ट हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे शीट इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह आप ऑटोमेटिक सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है शीट में, मुझे लास्ट 3rd शीट पे लेके चलो, तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप डाउन करें। देखो यहाँ पे इंसर्ट बटन होते हैं, 6 बटन हैं, बैक स्पेस और इंटर के पास 6 बटन होते हैं। उसमें से जब भी आप पेज डाउन करोगे तो ये मूव होगा,
और वापस आने के लिए आप पेज अप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने शॉर्टकट का एक वीडियोस पढ़ाया हुआ है, जिसको भी शॉर्टकट नहीं पता है वो शॉर्टकट की वीडियो जाके देखें, ज़रूर देखें। और उससे क्या होगा कि आप अपने ऑफिस को के वर्क को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सारे शॉर्टकट कीज़ पढ़ा दिए हैं। और शॉर्टकट आना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। आप जल्दी काम करना चाहते हो तो प्लीज़ शॉर्टकट ज़रूर सीखें। तो वो वीडियो भी आपके MS ऑफिस वाले मेरे सीरीज़ में आपको मिलेगा। एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में नहीं मैंने बनाया है, उसको एडवांस एक्सेल में नहीं जाना है आपको। MS ऑफिस दीप्ति एजुकेशन में जाइए। यूट्यूब पे एक चैनल है हमारा दीप्ति एजुकेशन, उसमें जाके आप सर्च करेंगे MS ऑफिस दीप्ति एजुकेशन, और उसके अंदर एक सीरीज़ मैंने बनाई है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट वाले आप सीरीज़ देखिए तो आपको सारे शॉर्टकट खुद ही आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, आपको क्विक एक्सेस टूल के बारे में बता रहे थे कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पे देखो मिला आपको क्विक एक्सेस टूल। अब जितने भी टूल आप यहाँ पे रखना चाहते हो, सपोज कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए, क्रिएट चार्ट चाहिए ऐड कर लीजिए, फिल कलर भी मुझे चाहिए ऐड कर लीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर चाहिए ऐड कर लीजिए। तो जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, आप बार बार अंदर जाते हो रिबन्स में उसको निकालने के लिए, आप यहाँ पे लगाएं और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका क्विक एक्सेस रेडी हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप बना के और यहीं से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा बना दिया है, रैंडमली मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ। अब इसको मुझे कलर करना है, यहीं से कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से आपको यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर किसी और चार्ट बनाना है तो चार्ट, जब डेटा लिखोगे तो यहाँ से आप चार्ट भी बना सकते हो। तो इस तरह क्विक एक्सेस टूल बार यूज़ किया जाता है। आगे और चलते हैं, मैंने वर्ड में बहुत सारा एक्सप्लेन किया है। तो रो पता हो गया, कॉलम पता हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार पता हो गया आपको क्या होता है। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं कि एक्सेल में रेंज पे ही काम होता है। रेंज देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने लगाया है A1 B2। अब आप सोचोगे कि रेंज क्या है, और रेंज दो होती हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस हम सेलेक्ट करते हैं और एक एब्सोल्यूट सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए चलते हैं एक्सेल में और सीखते हैं रेंज के बारे में। अब हम यहाँ पे चलते हैं एक्सेल में, एक नया शीट आप मैंने बनाया वही ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक बिल और आपको रेंज भी समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट, आप भी ऐसे बनाइए, क्वांटिटी, रेट लगाइए, यहाँ पे लिखिए टोटल सेल्स, ठीक है। इसको हटाने के लिए आप यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, क्लियर ऑल। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देते हैं। सपोज मैं तो कंप्यूटर टीचर हूँ तो मैं अपने ही हार्डवेयर वाले रखती हूँ, CPU, माउस। आप अपना फूड का या जो भी आप इंटरेस्टेड हो वैसे टाइप के आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। रैम, यहाँ पे मैंने लिख दिया मदरबोर्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया GPU, मतलब ग्राफिक कार्ड हमारे पास जो है वो कितने का है। तो अब यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं सही कर लेती हूँ, W हो गया है। यहाँ पे क्वांटिटी डालिए कि मेरे पास कितने कितने प्रोडक्ट हैं। ये आपके ऑफिस का एक बिल है जिसमें आपको प्रोडक्ट पता है, हाँ इतना प्रोडक्ट सेल हुआ है, इस रेट में सेल हुआ है। CPU मेरा 25,000 का है, वो सेल हो गया। माउस 1200 का सेल हो गया। रैम हमारा 2500 का सेल हो गया। मदरबोर्ड जो है हमारा वो 7,500 का एक है, वो सेल हो गया। और GPU भी हमारा सेल हो गया। अब टोटल सेल आप कैसे निकालोगे, ये सम नहीं है, ये इनटू है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से इनटू प्रेस करेंगे। आप बोलेंगे मिस इनटू किधर है, तो आप न्यूमेरिकल्स बटन में जाइए, नम ब्लॉक में जहाँ नंबर है, नंबर की इसमें चले जाइए, नम ब्लॉक लिखा है, फिर स्लैश है, डिफाइन आपको डिवाइड करने, उसके बाद इनटू। स्टार जो है वो इनटू का ही सिंबल होता है, वो स्टार को आप प्लेस करें, ऐसे प्रेस करें और आप अपने रेट को, जो भी इसमें प्रोडक्ट का रेट है, सेलेक्ट कर दें और इनटू कर दें। देखिए इनटू हो गया। अब यहाँ पे आपको सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरे को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर दें, बस निकल गया सबका टोटल। देखिए, और ये आप आज सेल्स बिल ज़रूर बना के देखेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे कि किसको किसको सेल्स बिल बनाना आ गया। बिगनर्स, आप बिगनर्स नहीं रह जाएंगे, आप एडवांस बनेंगे अगर आप इस तरह सीखते रहे एक्सेल। तो अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। अब आपको बताती हूँ कि अगर अभी
मैंने सेल तो कर दी है, पर प्रोडक्ट पे यहाँ पे 5% का डिस्काउंट भी है। क्या है? डिस्काउंट लगा हुआ है 5% का। यहाँ पे 5% का सब पे डिस्काउंट दो, ठीक है। तब डिस्काउंट हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे? डिस्काउंट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिस्काउंट कैसे लगाएंगे। तो अब आपको मैं बताती हूँ डिस्काउंट वाली बात। यहाँ पे अब लिखिए इक्वल, सेलेक्ट करेंगे क्या, जो टोटल है आपका, टोटल सेल्स, और इनटू करेंगे इस वाले रेंज के साथ। हो गया? इनटू किया, इतना तो समझा, क्योंकि इनटू मैंने यहाँ भी किया था। इंटर कर दे तो आपका जो 11,25,000 का सेल हुआ है उसमें से 5% उसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये देखिए, तो जो डिस्काउंट हुआ है आपका, अब ये डिस्काउंट कैसा है हमारा, इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, ड्रैग नहीं कर सकते जैसे मैंने इसको किया। क्यों नहीं हो पाएगा ड्रैग? देखिए मैंने ड्रैग किया और क्या आ गया, ये 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस है इसकी एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ये यहाँ से अगर आपने कुछ भी लिया है तो वो नहीं आएगा, सामने रिलेटिव से होगा तभी वो सॉल्व होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या प्रॉब्लम है और इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सपोज ये तो मेरे 5 प्रोडक्ट हैं, अगर 50,000 होंगे तब आप क्या करेंगे, किस तरह आप डिस्काउंट सब में देंगे। तो सबसे पहले इस पर कर्सर रखिए और फंक्शन की का ज़रूर ध्यान रखें। फंक्शन की F1, F2, F3 से लेके F12 तक जो आपका कीबोर्ड का फर्स्ट ऊपर रो है उसको ही बोलते हैं। उसमें से आप प्रेस करो F2, सिर्फ F2, आपको कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुछ भी नहीं प्रेस करना है, सिर्फ F2 प्रेस कर दें। F2 से फार्मूला आपका ओपन हो जाता है। और जो ये वाला है ना सेकंड, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको F4 प्रेस कर दें। वहीं आगे F2 के बाद F3 है, फिर F4 है। F4 प्रेस करें, ये सीट आपका सेल लॉक हो जाएगा और इंटर कर दीजिए। इसके बाद इसको करें ड्रैग। ये देखिए सबका डिस्काउंट आपने निकाल लिया कि किसको कितना डिस्काउंट मिला है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे भी सम कर सकते हो। देखो सम, ये डिस्काउंट हो गया और टोटल नेट सेल हमारी कितनी है यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए अब हमारी जो ये डिस्काउंट और इससे इसको माइनस करोगे तभी आपकी यहाँ पे नेट सेल पता चलेगी ना। ये तो डिस्काउंट वाला और ये तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दें नेट सेल कितने की हुई है, नेट सेल्स लिख सकते हो ऐसे। और यहाँ पे क्या करोगे, नेट सेल के निकालने के लिए इक्वल ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट। देखिए ये नेट सेल हमारी निकल आई। तो इस तरह भी नॉर्मल बिल आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर यही जीएसटी होता आपका तो क्या करते आप, सपोज यहाँ पे जीएसटी भी आपको भरनी है। अभी किस पे जीएसटी भरनी, 18%, मैंने 18% लगा दिया। सब कुछ आपने पहले डिस्काउंट कर दिया, सेल कर दिया, टोटल ये निकला। अब इस पे 18% जीएसटी भी भरनी है तो कैसे भरोगे, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये मैं अलग से बता रही हूँ कि जीएसटी कैसे निकालेंगे। इक्वल, इसको सेलेक्ट करें और वही इनटू 18%, ये जीएसटी निकल आया आपका। और अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल निकल आएगा कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। रेंज की बात हो रही थी ना कि कहाँ से कहाँ तक। रेंज को हमेशा हम लोग कॉलन में लिखते हैं, जैसे A1 कॉलन, जो 2 डबल डॉट होते हैं उनको कॉलन बोलते हैं, और रेंज हमेशा ऐसे ही सिलेक्ट होती है। B2 यहाँ तक सिलेक्ट कर दो। तो ऐसे आप हमेशा लिखना। मैं भी आपको सैलरी या मार्कशीट पढ़ाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसे सिलेक्शन होता है। फिर से मैं वर्ड पे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अब हमने रेंज लगाना तो सीख लिया है, फार्मूला भी स्टार्ट करना सीख लिया। और फार्मूला का हमेशा जो भी होगा इक्वल का साइन आपको फर्स्ट जरूर डालना है, नहीं तो फार्मूला आपका सॉल्व नहीं होगा। इक्वल का साइन आपको जरूर डालना है, मैंने बताया इसमें कि इक्वल का साइन जरूर लगाएं तभी आप फार्मूला को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप इस तरह भी कैलकुलेशन नॉर्मल करा सकते हैं कि ये सेल इसमें से प्लस करना है, ठीक है। अब हम बता दें कि कॉमन फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं। कॉमन फंक्शन है हमारे सम, एवरेज, इफ और वी लुकअप। इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, चार्ट कैसे क्रिएट करोगे, तो ये मैं आपको आगे के भी लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन आज अभी हम आपको कॉमन फंक्शन ज़रूर बताएंगे कि कॉमन फंक्शन कैसे आप यूज़ करने वाले हो। तो फिर से मैं चलती हूँ आपके सेल्स बिल में। अब मुझे यहाँ कॉमन फंक्शन ये लगा के दिखा दो कि टोटल तो आपने सम तो सीख लिया,
ऐसे देखो दिखाना सम। अगर आप वैसे भी सीखना चाहो कि सम करके दो, ये सारे टोटल का सम करके दो कि कितना ग्रांड टोटल हुआ है, तो कैसे आप निकालोगे? तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये पूरी रेंज ऐसे सेलेक्ट करो और ये देखो रेंज जब सेलेक्ट करते हो तो क्या आता है बीच में? कॉलन, यही है रेंज आपकी, और एंटर कर दो। ये आपका टोटल सम हो गया। ऐसे सम निकालते हैं। अगर मैं मिनिमम सेल इसमें से देखना चाहूँ तो यहीं पे लगाना है आपको, इक्वल मिनिमम सेल दिखाओ, सबसे कम सेल कौन सी है? ये मिनिमम सेल है, सबसे कम सेल है, देखो मिनिमम, माउस सबसे कम है। मैक्सिमम सेल्स मैक्स लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब अगर कुछ डेटा इससे फाइंड कराना चाहते हो, सपोज उसने बोला कि MB जो हमारा मदरबोर्ड है इसकी सिर्फ टोटल सेल्स बताओ कितनी हुई है, या रैम की टोटल सेल्स बताओ कितनी हुई है। तो जब हम कोई एक वैल्यू फाइंड कराना चाहेंगे तो वहाँ पे कॉमन हमारा जो होता है वो वी लुकअप यूज़ होता है। तो वो कैसे आप यूज़ करोगे? तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ वी लुकअप, जिसका भी निकालना यहाँ पे डाल दो। क्या देखना? मुझे रैम का देखना है सेल, और फिर ये टेबल पूरा सेलेक्ट कर दो, सिंगल कॉमा। अब आप सेल ही नहीं देख सकते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखना चाहो तो कॉलम नंबर 2 डालो, रेट देखना चाहो तो कॉलम नंबर 3 डालो, टोटल सेल्स देखना चाहो कॉलम नंबर 4 डालो, और डिस्काउंट देखना चाहो कितना दिया है तो कॉलम नंबर 5 डालो। तो मुझे तो अभी अपने प्रोडक्ट का सिर्फ सेल देखना है, तो कॉलम नंबर 4, और सिंगल कॉमा जैसे डालोगे आपको 2 नीचे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं होना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे स्ट्रैक्ट मैच लेंगे, बिकॉज हम इसी टेबल से डेटा को मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 से इसको क्लोज करेंगे। अगर हम अदर कहीं और लोकेशन से डेटा ले रहे होते हैं कि यहाँ से हम वैल्यू उठाते हैं और फाइंड कहीं और से करवाते हैं उसको, तब हम अप्रोक्सीमेट मैच लगाते हैं। तो अब आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपका रैम का ये सेल्स हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही है। ये बहुत बड़े डेटा पे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आप वी लुकअप भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको और कॉन्फ़िग दिखाती हूँ कि डेटा जब फॉर्मेट करना हो, डेटा को डायनेमिक बनाना हो, तब हम क्या क्या यूज़ करेंगे। देखो ये बहुत सारा मैंने जो यहाँ पे रखा, ये सब एक लेक्चर में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, बिकॉज एक लेक्चर में आप इतना सारा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आज आपको क्या बता रही हूँ कि आप सिर्फ क्या करें, एक्सेल को ओपन करना सीखें, एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो जान जाएं, एक्सेल में क्या क्या काम होता है वो समझ जाएं, और एक सेल्स बिल ज़रूर बना के देखें, और उसमें वी लुकअप, सम, ठीक है, और एवरेज निकालना, डिस्काउंट निकालना, ये ज़रूर सीख लें। आप इस लेक्चर को बार बार देखते रहें, रिपीट कर करके वापस देखें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ और भी आप इसमें सीखना चाहते हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड भी कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में करें, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है मैं दूसरे लेक्चर में आपको पूरा फुल पढ़ाऊंगी। आगे का देख लीजिए क्या पढ़ाने वाली हूँ। आगे मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना, चार्ट कैसे कंपेयर कैसे डेटा करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। चार्ट हम डायनेमिक कैसे करेंगे, या फिर चार्ट में हम ग्राफिकल इमेज कैसे लगाएंगे, जैसे मेल और फीमेल की इमेज लगाना हो, किसी कैंडिडेट किसी एम्प्लॉय की इमेज लगाना हो चार्ट के अंदर, तो कैसे लगाओगे। तो ये सब आपका बहुत अपडेट और न्यू मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो अभी इंडस्ट्री में सब यूज़ हो रहा है ग्राफिकल टाइप का। तो वो सारे चार्ट भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। कॉमन फंक्शन मैंने आपको अभी दिखाए, पढ़ाए भी, वी लुकअप, सम, ठीक है। फिर डेटा फॉर्मेटिंग करना, चार्ट क्रिएटिंग करना, डेटा को एनालिसिस करना, फिल्टर क्या होता है, प्योर टेबल्स क्या होते हैं, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। माइक्रोस की रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको सब सिखाने वाली हूँ। तो आप ना चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ फ्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। जिसको सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं कोई भी, वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्री में सीखना है तो चैनल पे फ्री सीखते भी रहिए। ओके, थैंक यू।